गर्भवती महिला को छुट्टी न देने पर सऊदी में होगा जुर्माना। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली सऊदी न्यूज में। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने हाल ही में श्रम कानूनों में संशोधन करते हुए कई नए नियम और दंड लागू किए हैं। आपको बता दें कि इन बदलावों का उद्देश्य है कर्मचारियों और संस्थानों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना, कार्यस्थल पर पारदर्शिता बढ़ाना और नियमों के पालन को और मजबूत बनाना। बता दें कि सबसे अहम प्रावधानों में से एक जो है वो गर्भवती महिला कर्मचारियों को कानूनी छुट्टी से वंचित करना है। यदि कोई नियोक्ता ऐसी महिला को इसकी निर्धारित छुट्टी नहीं देता है तो उस पर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम महिलाओं के कार्यस्थल अधिकारों की सुरक्षा और कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बता दें कि मंत्रालय ने केवल महिला कर्मचारियों से जुड़े अधिकार ही नहीं बल्कि कई और उल्लंघनों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इनमें कुछ शामिल है जिसके बारे में आपको बता दें कि मंत्रालय द्वारा मांगी गई वित्तीय गारंटी न देना, बिना अनुमति के काम कराना, मंत्रालय के सिस्टम में कर्मचारियों की जानकारी दर्ज न करवाना, कर्मचारियों के अनुबंध में अधिकारों का उल्लेख न करना, आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना न बनाना, कंपनी का लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर करना या इस्तेमाल करने देना। इन सभी उल्लंघनों को अब गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए आर्थिक दंड सहित अन्य सजाएं भी तय की गई हैं। आपको बता दें कि इन बदलावों का क्या कुछ उद्देश्य है वो आपको बता दें कि कानून और नियमों को स्पष्ट और सटीक बनाना, पूरे देश में एकरूपता लाना, संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश देना, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत माहौल तैयार करना, नियोक्ताओं के लिए चेतावनी। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कंपनियां या नियोक्ता इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब में अब श्रमिकों के अधिकार और मजबूती से सुरक्षित होंगे। बता दें कि कंपनियों को भी नियमों का पालन करने के लिए कड़ाई से मजबूर किया जाएगा। ऑनलाइन जाल में फंसा मासूम भारतीय 1.68 लाख ले उड़े सऊदी के साइबर अपराधी। बिहार के मुजफ्फरनगर के सुजड़ू गांव के रहने वाले आरिफ को सऊदी अरब से एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम अजहर बताया और कहा कि वह मुरादाबाद के गढ़ी सलेमपुर गांव का रहने वाला है। अजहर ने आरिफ से कहा कि उसके दोस्त की मां बीमार है और उनका ऑपरेशन होना है, इसलिए तुरंत पैसे भेजने की जरूरत है। उसने आरिफ को भरोसा दिलाया कि पैसे उसके खाते में आएंगे जिन्हें वह उसके दोस्त तक पहुंचा दे। आरिफ ने उस पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। इसके बाद उसके खाते से 1,69,800 रुपए गायब हो गए। आपको बता दें कि ठगी का एहसास होने पर आरिफ ने खालापार थाने में मामला दर्ज कराया। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सऊदी अरब में बैठे एक युवक ने 19 अगस्त को दोपहर में पीड़ित को व्हाट्सएप पर एक नकली रसीद भेजा। उसने कहा कि उसने उसके खाते में 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं और वह अपने पास से उसके दोस्त को रुपए दे दे जो 24 घंटे में वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि इसके बाद उसने अपने दोस्त का मोबाइल नंबर दिया। उसी नंबर से कॉल आई और खाता नंबर बताया गया। आपको बता दें कि खाता बिजनौर के मिमला निवासी बंटी और बिजनौर जिले के गांव इलाहाबाद निवासी अरशद अंसारी का था। पीड़ित ने कई किस्तों में 1,69,800 रुपए इन खाते में जमा करा दिए, लेकिन जब पीड़ित ने आरोपी अजहर से दोबारा संपर्क किया तो उसने पैसे भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे किसी खाते की जानकारी नहीं है। इसके बाद उसने पीड़ित का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बता दें फिलहाल पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बता दें कि पुलिस अब उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनमें रुपए ट्रांसफर किए गए थे और आरोपी व उसके साथियों की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में साइबर फ्रॉड को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान है। ऑनलाइन ठगी जैसे हैकिंग, पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों को 3 साल तक की जेल और 20 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि अगर अपराध किसी बड़े नेटवर्क, संगठित गिरोह या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हो तो सजा और कड़ी हो
तो आपको बता दें कि इसमें 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें सऊदी अरब का एंटी साइबर क्राइम लॉ 2007 इन अपराधों को नियंत्रित करता है और पुलिस तुरंत जांच शुरू कर आरोपियों के बैंक खाते, मोबाइल डेटा और ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती है। इसलिए सऊदी अरब में साइबर फ्रॉड को हल्के में नहीं लिया जाता है और कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ऑनलाइन गतिविधियों में सावधानी बरतना फिलहाल जरूरी है। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।